हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस डेस्क। आज की इस वीडियो में जीके जीएस सेगमेंट से 100 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का संकलन किया गया है। जिसमें प्रारंभ के 75 प्रश्न सामान्य ध्यान से एवं अंतिम के 25 प्रश्न समसामयिकी से हैं। इन 100 प्रश्नों के संकलन में अधिकांशतः प्रश्न वैसे हैं जो लगभग सभी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। कुछ प्रश्नों का डिटेल में भी वर्णन किया गया है। तो चलिए लगाते हैं आज के जीएस जेके सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और सेट लगाते हैं। इसकी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैकेल ने। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोलिक प्रोटीन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसे रत्नाकर के नाम से जाना जाता था हिंद महासागर को। 4 नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर है, फूलहर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6 नंबर है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट 7 नंबर है, पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है? तो पोर्ट डायमंड साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट अगला है 8 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो ये 1997 में स्थापित हुआ था, आयोजित हुआ था। तो रियो सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जिसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और 1997 में ठीक 5 साल बाद, और उसको डिनोट करने के लिए +5 भी लिखा गया है। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 मतलब 1992 में 5 ऐड करिए तो 1997 हो जाएगा। तो ये 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ था। और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कौन है? तो ऑप्शन के आधार पर सारे ऑप्शन तप्त स्थल की श्रेणी में आएंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र एवं सुंडालैंड। तो इसका सही आंसर होगा डी। जैव विविधता के हानि के रूप में जो जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी होती है, या फिर पर्यावरणीय प्रदूषण में और वनों के विनाश जो होते रहते हैं, इसके कारण जैव विविधता का विनाश होते रहता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में, दिसंबर माह में। नेक्स्ट 11 नंबर है, कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा कितने कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो ये किया जाता है 24 उत्पादों के लिए। नेक्स्ट 12 नंबर है, बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के कितने आयाम होते हैं? तो इसके 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट 13 नंबर है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है, मददगार होता है? तो विटामिन B5 इसका होगा आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर है, किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पेरिस ओलंपिक 1900। नेक्स्ट 15 नंबर है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 64 बीट। नेक्स्ट 15 नंबर है, 16 नंबर है, सीडेक ने साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नयन। नेक्स्ट 17 नंबर है, 1 KB किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 KB में 8192 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए अमेरिका में। नेक्स्ट 19 नंबर है, दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये था नसीरुद्दीन का। 20 नंबर है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 21 नंबर है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? तो ये बाजीराव द्वितीय के समय समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट 22 नंबर है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग रोग को कहा जाता है। 23 नंबर है, रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रोंशियम 90 के कारण क्या बीमारी होता है? तो इसका होगा अस्थि कैंसर। 24 नंबर है, जीवन का ब्लूप्रिंट है, किसको जीवन का ब्लूप्रिंट कहते हैं? डीएनए को। 25 नंबर है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। 26 नंबर है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में पाया जाता है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में पाया जाता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। 28 है, मुल्ला पेरियार बांध विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच है। बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर है, बैंक दर किस की ब्याज दर मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। 30 नंबर है, अंतिम उपाय का ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो इसे आरबीआई को कहा जाता है। 31 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। 32 नंबर है, बौने पौधों को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये जिब्रेलिन्स के माध्यम से किया जा सकता है। 33 है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के फल आवरण भाग से अफीम मॉर्फिन प्राप्त होता है। 34 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी ग्रेट ब्रिटेन से। 35 नंबर है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, रेडॉन गैस। नेक्स्ट 36 नंबर है, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर है, चर्म रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन है? तो इसका रेडियो आइसोटोप होगा फास्फोरस। नेक्स्ट 38 नंबर है, मानचित्र निर्माण विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्टोग्राफी। 39 है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट 40 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39C में क्या वर्णित है? तो ये धन का समान वितरण इसमें वर्णित है। नेक्स्ट 41 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अयंगर साहब थे, अनंत सैनम अयंगर। 42 नंबर है, भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा किसके द्वारा लाया गया था? तो आप सभी जानते होंगे, पीएन भगवती। नेक्स्ट 43 नंबर है, टिबियो फिबुला हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। 44 नंबर है, इस्लामिक कानूनों की संहिता फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके लेखक थे ईश्वर दास।
45 नंबर है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। 46 नंबर है, पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इजी सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। 47 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी वियर्स किस व्यापार से संबंधित है? तो हीरो के व्यापार से संबंधित है डी वियर्स कंपनी। नेक्स्ट 48 नंबर है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है कोरल रीफ। 49 नंबर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विल्ली विल्ली कहाँ बहती है? तो विल्ली विल्ली उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में बहती है, पर किस हिस्से में? उत्तर पश्चिमी हिस्से में बहती है विल्ली विल्ली। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। 50 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉर्ड बैराज कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। 51 है, पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 52 है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे एल्युमिनियम को हम पायराइट्स के नाम से भी जानते हैं। 54 नंबर है, विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो विनेगर का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड, जिसको सिरका हम कहते हैं। 55 है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लौह चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? हैबर विधि। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो लौह चूर्ण का। नेक्स्ट 56 नंबर है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट 58 नंबर है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो ये एस ब्लॉक का सदस्य है हीलियम। नेक्स्ट 59 नंबर है, आंवले में कसैलापन का कारण क्या है? आंवले में कसैलापन का कारण क्या है? तो इसका कारण है टैनिन की उपस्थिति। नेक्स्ट 50 नंबर है, कांच का गहरा नीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग नीला होता है। 61 है, किस पादप का प्रयोग एंटीपायरोटिक औषधि के रूप में किया जाता है? तो सर्पगंधा पादप का प्रयोग एंटीपायरोटिक औषधि के रूप में किया जाता है। 62 है, इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो जुकाम वायरस जनित रोग है। 63 है, रूबेला वैक्सीन का टीका किस रोग में दिया जाता है? छोटी माता के उपचार में रूबेला वैक्सीन का टीका दिया जाता है। 64 है, पानी का अपर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपर्तनांक हो जाएगा 1.33। 65 नंबर है, रोम्बिक निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? तो रोम्बिक सल्फर का अपरूप है। 66 है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। 67 है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति यदि अचानक झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 68 है,
प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश की तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हाइगेंस ने। सी आंसर होगा इसका। 69 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान टेम्परेचर बनाए रखना। 69 के बाद 70 नंबर आता है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट 71 नंबर है, गैसोहॉल, गैसोलीन और गैसोहॉल जो है गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल, इन दोनों को जोड़ देने पे गैसोहॉल बनता है। नेक्स्ट 72 नंबर है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरेनसन। 73 नंबर है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन है? तो फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति दायां आलिंद करता है। नेक्स्ट 74 नंबर है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होगा। 75 नंबर है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प कलिकाओं में। 77 नंबर है, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। 78 नंबर है, क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन निम्नलिखित में से कौन है? तो क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? मतलब केसर के माध्यम से इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैरोटीन। नेक्स्ट, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन है? मवेशियों में बांझपन का कारण है बैंग रोग, डी। 81 नंबर है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा बी, आर्किमिडीज। 82 नंबर है, किस प्रकार के पौधों में फूल या बीज नहीं बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स पौधे जो होते हैं उसमें फूल या बीज नहीं बनते हैं, वो केवल सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 83 नंबर है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग इनमें से कौन है? तो ये आर्थ्रोपोडा समूह हो जाएगा। 84 है, रोहा, जिसको हम ट्रैकोमा भी कहते हैं, ये शरीर के किस अंग की एक प्रकार की बीमारी है? तो ये आँख की बीमारी है। ट्रैकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। 85 है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। 86 है, नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर अब स्टार्ट होता है करंट अफेयर का सेगमेंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट 87 नंबर है, हाल ही में तेजस्विनी, हौसला, शिखर एवं शिकारा, ये 3 नई योजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 78 नंबर है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये नवंबर 2021 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये भी नई दिल्ली में किया गया था। 89 है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो ये रूस के साथ किया है भारत ने समझौता। 90 नंबर है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। नेक्स्ट 91 नंबर है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है केरल ने। 92 नंबर है, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नेपाल के सेना प्रमुख को। नेक्स्ट 93 नंबर है, नवंबर 2021 में जारी मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पंचायत से है। 94 है, सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस शहरी सूचकांक डैशबोर्ड जारी हुआ था 21-22 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा शिमला। नेक्स्ट 95 है, विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर नॉन प्रॉफिटेबल सिटी का स्थापना कौन सा देश करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट 96 नंबर है, बाजार पूंजीकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बना है। 97 नंबर है, वीर गाथा परियोजना। वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे है? तो ये CBSE से है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूली छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बलिदान, साहस एवं शौर्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा वीर गाथा परियोजना चलाया गया है। CBSE के द्वारा एक तरह का पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। नेक्स्ट 98 नंबर है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, इसका नाम क्या है जिसे हाल ही में चेन्नई से लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम है समुद्रयान। 99 नंबर है, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर है 100, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो ये था 100 प्रश्नों का संकलन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में। थैंक्स।